और आगर मालवा का भी कुछ इसी तरह का हाल है, जहां इस साल मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन बेहद ही कम होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि मानसून की बेरुखी के चलते सोयाबीन की फसलें दम तोड़ने लगी हैं और किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कम बारिश के चलते जहां पौधे सूख रहे हैं, तो वहीं फल जो आए थे उसमें भी अब दाना नहीं बन पाया है। मानसून पूरी तरह से नाराज है। आप देख सकते हैं, अगर बादलों को मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये रोज उमड़ घुमड़ तो करते हैं लेकिन बरसते बिल्कुल भी नहीं है। जहां मैं ये खड़ा हूं, अगर आप देखेंगे इन फसलों को, अगर कैमरामैन दिखाएंगे नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से पीले पीले हो गए हैं खेत जो है। एक बार की देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये पकने की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पक नहीं रहा है। ये बारिश की कमी की वजह से फसलें सूखने की कगार पर आ गई है। सोयाबीन की जो फसल है लगभग नष्ट होने की तरफ जा रही है। इलाके में इस साल जो है अभी तक कुल जमा 550 मिलीमीटर के आसपास कुल बारिश हुई है, और पिछले वर्ष इसी वक्त तक 1200 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी थी। यहाँ पर हमारे साथ में किसान मौजूद है, खलील अहमद, जो उन्नत किसान है इलाके के। खलील, आप बताएं कि किस तरह की अभी परेशानी आप देख रहे हैं बारिश की कमी की वजह से? बारिश बहुत खेच पे है और पानी गिर नहीं रहा है। महीना भर पानी को हो चुका है। इसके बाद फसलें पूरी चौपट हो चुकी है। फसलें बिल्कुल चौपट हो चुकी है, बिल्कुल इसमें मिट्टी उड़ रही है। इसके बावजूद में बिल्कुल दाना बिल्कुल चपटा हो चुका है। फलिया में कर भी खींच चुके हैं इसके। मतलब किस तरह से आप अगर बता पाए पौधों में, किस तरह से अगर बता सके? पोजीशन ये दिख रही है थोड़ा, अगर कैमरामैन अगर इसको थोड़ा पास लाएंगे तो दिखा सके। पोजीशन दिख रही है इसकी फसलों की। दाना बिल्कुल फूल नहीं रहा इसका, और कर थे जितने भी सब खिर गए हैं। पूरा खेत में ऐसे ही है ये पोजीशन। लेकिन यहाँ पे फलियां तो नजर आ रही है, कुछ फलियां है जैसे इस तरह की। अगर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दाना खिर रहा है। आप खोल के दिखा सके किस तरह की परेशानी है ये? इसमें क्या हो रहा है अभी? क्या स्थिति होनी चाहिए थी इसकी? और ये दाना फूलने का टाइम था अभी, इसको दाना फूलने टाइम पे बारिश ने खींच मार दी। ये दाना बिल्कुल ऐसा बीज की तरह रह गया है। इसके बाद में ये भी दाना रह गया है। ये इस तरीके की फसलें रह गई है। तो कितने दिन हो गए अभी बारिश नहीं हो पा रही है? बारिश को यहाँ से कम 25 दिन हो चुके हैं। अगर बारिश अब 2-4-8 दिन अगर नहीं होती तो क्या स्थिति बनेगी? ये स्थिति हो जाएगी, जानवर फेरना पड़ेंगे हमें, गाय डोर बैल फेरना पड़ेंगे। इसमें कुछ भी नहीं होगा इसमें हमारे पास। मतलब मवेशी को खिला देंगे फसल? और मवेशी खिलाएंगे फसल को हम इसको। इसके बावजूद खेत में अभी भी नमी पर्याप्त नहीं, बिल्कुल धूल उड़ रही है। मान के चलिए अभी इस तरह से पोजीशन से धूल उड़ रही है। ये धूल उड़ रही है। बिल्कुल थोड़ा सा नजदीक ले जाके दिखाएं प्लीज। देखो ये धूल उड़ रही है पूरी। तो खेत पूरी तरह से सूख चुके हैं लगभग, बिल्कुल थोड़ी सी भी नमी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल नमी नहीं। और आगे की फसल भी हमें कुछ भी चांसेस नहीं है। हमें आगे की फसल के भी लिए कोई चांसेस नहीं है। आगे भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो किस तरह का आपको नुकसान दिख रहा है यहाँ पे? किस तरह की लागत आपने लगाई थी? कितना नुकसान होगा? क्या उम्मीद थी उत्पादन की? कितना उत्पादन होगा? हमें लगता है 1 बीघा कम से कम 8,000 रुपये बीघा प्रति मन लगता है। 8,000 प्रति बीघा लगता है। इसके बावजूद अभी कुछ भी नहीं होगा। वो फसल जो लगा है वो भी नहीं आ पाएगी हमारे पास। ये कि जो लगा है वो पैसा वो भी नहीं आ पाएगा हमारा। अब क्या है, आपको क्या उत्पादन की उम्मीद थी कि कितना क्विंटल इसमें उत्पादन हो जाता है सामान्य रूप से, और इस बार आप कितना उत्पादन आपको दिख रहा है? नुकसान कितना? ये 50 किलो बीघा भी पक जाए तो हमारे भागे। तो 50 किलो बीघा पक जाए ना हमारे भागे। इसका हमें उत्पादन की उम्मीद अच्छी थी। आपके अच्छी फसल थी, पर बारिश की खेच की वजह से हम नुकसान में जा रहे हैं। एक किसान और है हमारे पास, कैलाश जी। कैलाश जी, आप थोड़ा बताएंगे कि किस तरह की आपको दिक्कतें हैं अभी, नुकसान किस तरह का फसल में, और क्या आप देख रहे हैं आगे उम्मीद? तो आप खेतों को पानी क्यों नहीं दे पा रहे? अगर जब बारिश की कमी है तो आपको सिंचाई के लिए? सर पानी भी तो नहीं इतना पर्याप्त तो पिला सके इनमें। आपका जो कुआं ट्यूबवेल है वो बहुत कम चलता है, पानी नहीं पिला सकते इनको। तो जल स्रोत तो जो भर नहीं पाए आपके? नहीं भरा है। तो अभी कितनी बारिश की जरूरत थी इसमें आपको, और बारिश कितनी हो चुकी है? अभी तो ये फूल भी नहीं आए थे, पत्ते सूख गए इसके। किस तरह से बताइए थोड़ा सा। ये पोजीशन हो गई। क्या आदमी लेगा इसमें से, क्या करेगा? इसमें एक फल भी नहीं है, फली भी नहीं है, दाना नहीं है। क्या करेगा आदमी? कैसे कमाएगा और कैसे पेट पालेगा? तो ये जो समस्या है ये आपके केवल आपके आसपास इलाकों में पूरा क्षेत्र में सभी की एक जैसी समस्या? सभी की एक जैसी समस्या। उत्पादन आपको क्या लगता है किस तरह से प्रभावित होगा इसमें? आपको पहले कितना उत्पादन हो जाता था सामान्य रूप से, और अब किस तरह का दिख रहा है? पहले होता बीघा 1, 2, 2.5, 3 बैठ जाता, कभी होता तो सही होता। तो अगर इस पोजीशन में है तो आज की पोजीशन में 50 किलो भी नहीं हो पाएगा। क्या करें, मवेशी उनको खिलाना है। तो किसान जो हैं बिल्कुल परेशान दिख रहे हैं। खेतों को अगर आप देख सके, कैमरामैन पूरा पैन करके दिखाएं, पूरे पीले पड़ चुके हैं यहाँ पर सोयाबीन की जो फसल के जो पौधे हैं पूरे, और पत्ते भी बिल्कुल सूख चुके हैं, सूखने की कगार पर आ गई है पूरी खेती। जमीन लगभग सूख गई है।
बारिश के कहीं निशान यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल साफ जाहिर है कि जो उत्पादन है किसानों का वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने जा रहा है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। तो देखिए ये तस्वीरें देखिए, हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से जो जमीन है वो बिल्कुल सूख चुकी है, धूल उड़ रही है वहां पे। ऐसे में नमी बिल्कुल भी नहीं बची है और जो फसल है वो देखिए कैसे पीली पड़ी हुई है और यानी कि अब ये सूखे की कगार पे आ चुकी है। कुछ तो फसलें सूख भी चुकी है और कहा जा रहा है कि अगर सितंबर के महीने में इसी तरह से बारिश नहीं होती है तो ये फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में इसकी कमी भी काफी ज्यादा होती हुई दिखाई देगी। कमी होगी, इसके दाम बढ़ेंगे और सीधे तौर पर लोगों के जेब पर असर पड़ेगा। लेकिन अब ये परेशानियां किसानों की सबसे ज्यादा है। किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस बार सूखा घोषित किया जाए ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके। अब इस पर सरकार की ओर से क्या कुछ रुख रहता है। अब देखिए, अगर बात की जाए किसानों की तो इन दिनों क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव है और चुनाव को लेकर किसानों को अहम रूपरेखा मानते हुए तमाम तरह के दावे वादे किए जा रहे हैं और इन वादों के बीच अब ये किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों की इस परेशानी को पार पाने के लिए सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, क्या सरकार इसकी ओर ध्यान देती है। और किसानों की जो परेशानी यहाँ पर सबसे ज्यादा ये दिख रही है कि इसमें काफी ज्यादा लागत लगी है और लागत के बिल्कुल भी इस पर नहीं मिल पा रही है रकम। ऐसे में परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है।